मिर्जापुर जिले के विकासखंड सीखड़ में आयोजित मसाला महोत्सव का केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। अनुप्रिया पटेल ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। और उपस्थित हमारी महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हुई है। मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा समझ में आया है ना। और हमारे पत्रकार भाई, आप सबका आज के इस खास मौके पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन मैं करना चाहती हूँ। मसाला बोर्ड को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगी क्योंकि मसालों की जीवंत और सुगंधित दुनिया में आज ये हमें लेकर गए। मसालों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम में से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। लेकिन ये मसाला जो हमारे जीवन में स्वाद लाता है, सुगंध लाता है, वो हमारे अर्थतंत्र को भी मजबूत कर सकता है। आज ये पहल इस दृष्टि से की गई है कि जो मसाले हम पीढ़ियों से उगाते खाते आ रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे घरों में खुशहाली आ सकती है, आर्थिक संपन्नता आ सकती है। इसलिए आज की ये पूरी कवायद की गई है। और भारत में मसालों का तो एक बहुत प्राचीन इतिहास है। भारत एक ऐसा देश है जहां हम मसाला बड़ी मात्रा में उत्पादन भी करते हैं, पैदा भी करते हैं हमारे किसान भाई, और हम इसके बहुत बड़े उपभोक्ता भी हैं, यानी खाने में भी पीछे नहीं है। उगाते भी हैं, खाते भी हैं और बेचते भी हैं, निर्यात भी करते हैं, है बात की नहीं। अब हमारे इस क्षेत्र में मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी कि कैसे मैं अपने मसाला बोर्ड को यहाँ पर लाऊं। इनकी एक टीम पहले आके एक सरसरे तौर पर एक यहाँ का सर्वेक्षण करके गई थी। तो मसालों का उत्पादन बहुत यहाँ होता नहीं है। चुनार में ये मसाला बोर्ड के तत्वाधान में जनपद मिर्जापुर में मसाला महोत्सव और क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन किया गया है। इसमें स्पाइस बोर्ड्स ऑफ इंडिया से जो है वो लोग आए थे। इसके साथ ही हमारे यहाँ के जितने विक्रेता हैं विभिन्न उत्पादों के और क्रेता जो विभिन्न प्रकार के मसालों या उसको उत्पादन करते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि किसानों को और जो उत्पादों के खरीदार हैं उनको आपस में समन्वय कराना, साथ ही मिर्जापुर जनपद में जो हमारे किसान हैं उनको खेती के वैकल्पिक अवसर भी उपलब्ध कराना कि आजीविका जो कृषि हो उससे अलग हटकर हम किस तरह मसालों जैसी नकद फसलों की खेती कर सकते हैं और कृषि का विविधीकरण और कृषकों की आय में वृद्धि, दोनों उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रयास है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो प्रयास है उसमें ये मददगार साबित होगा। महोत्सव में आप लोगों द्वारा प्रदर्शनी लगाई, क्या उद्देश्य है प्रदर्शनी का? देखिए, आज जो मसाला महोत्सव में प्रदर्शनी लगाई गई हमारे संस्थान है केंद्रीय औषधीय सघन पौधा संस्थान सीमैप लखनऊ, जो कि औषधीय और सघन पौधों पे खासकर काम करता है। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप मसालों में भी आप समझ सकते हैं, जो औषधीय पौधे जिनमें गुण पाए जाते हैं, तो उन पे हम लोग कार्य करते हैं। जैसे एक पौधा है मेंथा, जिसको मेंथोल मिंट कहते हैं, उसका भी हमने डिस्प्ले भी किया किसानों को, वो भी स्पाइस बोर्ड के अंतर ही आता है। और देश में बड़े क्षेत्रफल पे उत्तर प्रदेश में उसकी खेती होती है, जिसको पेपरमिंट या मेंथोल मिंट बोलते हैं, मेंथा की खेती होती है। उसकी शुरुआत भारत में हमारे संस्थान द्वारा की गई। उस पर हम रिसर्च करते हैं, हमने उस पर 10 से अधिक प्रजातियाँ विकसित की है, किसानों के लिए अलग अलग खेती के तरीके निकाले हैं। और उसकी शुरुआत थोड़े एरिया से शुरू हुई थी 80 के दशक में। आज हिंदुस्तान में लगभग आप मान के चलो कि 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल से ज़्यादा में खेती होती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और हमारी प्रजातियां जो है कोसी, हिमालय, अभी से उन्नति निकाली है, उसमें 3 से 4 लाख किसान डायरेक्टली रूप से खेती कर रहे हैं। और इसमें बाराबंकी और उसके आसपास के जनपदों में बड़े स्तर पर खेती होती है। आपके इधर इस डिवीज़न वाराणसी डिवीज़न में भी किसान मेंथा की खेती करते हैं और दुनिया को हम 80% उसका उत्पादन भेजते हैं। हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक है उसका। और यहाँ के किसानों के लिए दूसरी फसलों भी हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें जैसे नींबू घास है, रोसा घास है, सब सुगंधित फसलें हैं। खस है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए, जो बाढ़ के एरियाज है। इसके साथ साथ किसानों के लिए या एंटरप्रेन्योर